हेलो टू एवरीवन स्टूडेंट्स। सो एक और खुशखबरी आप सभी के लिए है। भारतीय सेना ने एक और एंट्री का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। यह है टेक्निकल एंट्री स्कीम 51st कोर्स। तो इस एंट्री के अंदर कौन सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेगा? वही लेगा जिसका नॉन मेडिकल बैकग्राउंड है, क्लास 12 वो कर चुका है बच्चा। और इसके बारे में हम लोग सारी की सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें बदलाव हुई हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। याद रखिए ये एनडीए के पैरेलल चलती है। ये जो कोर्स है ये एनडीए के पैरेलल ही चलता है। और दूसरी चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिटन एग्जाम से आप बच जाते हैं, आप डायरेक्टली एसएसबी जाते हैं, एसएसबी में रिकमेंड होते हैं और आगे जाके आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। लेकिन यहां पे कुछ चेंजेस है जो डेफिनेटली हम लोग चेंजेस के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले ये परमानेंट कमीशन होता है बच्चों। अगर आप इस टेक्निकल एंट्री स्कीम के द्वारा अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, भारतीय सेना में जाते हैं, तो आराम से आप अपनी सर्विस जो है पूरे टेन्योर तक करेंगे, यानी कि 30 साल प्लस तक आप सर्विस कर पाएंगे भारतीय सेना के अंदर। तो दिस इज अ परमानेंट कमीशन। और यहां पे हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द अनमैरिड मेल कैंडिडेट। इसका मतलब यह है लड़कियां अप्लाई नहीं कर सकती हैं। अनमैरिड मेल कैंडिडेट है जिनके पास पीसीएम है। पीसीएम का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, उनके क्लास 12 के अंदर, यानी कि उन्होंने क्लास 12 के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया हो, उसको पास किया हो। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अपियर किया हो जेई मेंस के अंदर 2023 के एग्जामिनेशन के अंदर। सो ये बच्चे जो है एलिजिबल हैं फॉर दिस डायरेक्ट एंट्री, टेक्निकल एंट्री 2023। नाउ इसके अंदर आगे देखते हैं नेशनैलिटी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये सारी चीजें हैं। आप, मुझे पता है सिटीजन ऑफ इंडिया 99.9% स्टूडेंट्स वही होंगे, तो आप ये देख लीजिए। दूसरी बात ये भी है बच्चों कि कैंडिडेट जो है जब वो सिलेक्ट हो जाएगा तो वो शादी वादी कर लेगा, तो वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है उसको, जब तक उसकी पूरी ट्रेनिंग नहीं होती तब तक वो मैरिज नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। एज लिमिट की बात करता हूं बच्चों। एज लिमिट में सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है। इस एज लिमिट को देख लीजिए। एज लिमिट क्या आपको देखने को मिलता है, ध्यान से देखिएगा। सो यहां पे आपके सामने 16.5 साल से लेके 19.5 साल की एज लिमिट है। कितनी एज लिमिट है स्टूडेंट्स? 16.5 साल से लेके 19.5 साल की है। और किसी बच्चे को डाउट रहता है कि सर अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं 16.5 साल 19.5 साल का क्या फर्क है। तो बच्चों याद रखिए यहां पे ये दो डेट्स दे रखी हैं, 2 जनवरी 2005 एंड 1 जनवरी 2008। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दो डेट्स के अंदर आती है दैट मींस यू आर एलिजिबल। तो शांति से आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा, एप्लीकेशन भर दीजिए। joinindianarmy.nic में जाइए और वहां पे एप्लीकेशन भर दीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें दे रखी हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जिस बच्चे को, सिर्फ वही बच्चा जो है अपेयर कर पाएगा इस प्रोसेस के अंदर जिसका जो है 12th एग्जामिनेशन मतलब 12वीं उसने पास की हो और उस 12वीं के अंदर उसने पीसीएम के अंदर 60% मिनिमम जो है स्कोर किया हो। सो मिनिमम 60% उसका स्कोर होना चाहिए पीसीएम के अंदर। फ्रॉम द रिकॉग्नाइज कोई भी एजुकेशन बोर्ड हो सकता है, कोई स्टेट बोर्ड हो सकता है या सीबीएसई हो सकता है, आईसीएसई हो सकता है, कोई भी बोर्ड से उसने पीसीएम के अंदर क्लास 12 के अंदर 60% से ज्यादा स्कोर किया हो, राइट। ये बच्चा जो है एलिजिबिलिटी के अंदर आएगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि कैंडिडेट को अपेयर करना पड़ेगा जेई मेंस 2023 के अंदर। तो 2023 के अंदर आप जेई मेंस के अंदर आप अपेयर कर चुके हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एंट्री। नाउ नेक्स्ट इज मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड। अगर आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो है आराम से इस फॉर्म को भर दीजिए। अगर कोई ना कोई आपको लग रहा है कि यार मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो सकता है, नॉक नी हो सकता है, डीएनएस हो सकता है, डेविएटेड नेजल सेप्टम हो सकता है, या कोई भी कलर ब्लाइंडनेस या वॉट एवर इट इज, जो भी आपको डाउट लगता है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे जाएंगे joinindianarmy.nic में। यहाँ पे पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर बता रखा है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं वैकेंसीज के बारे में। नाउ वैकेंसीज कितनी है देखिए, 90 वैकेंसीज हैं और 90 वैकेंसीज जो है इनको इंक्रीज या डिक्रीज भी किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन कि क्या ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट है। कमीशन मैंने आपको बता दिया, परमानेंट कमीशन होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं है, इट इज अ परमानेंट कमीशन एंट्री।
नाउ ट्रेनिंग की बात करते हैं, पहले यहाँ पे 5 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी, टोटल जो पूरी ट्रेनिंग होती थी वो 5 साल की होती थी। इस बार ट्रेनिंग को चेंज कर दिया है, टोटल ट्रेनिंग 4 साल की होगी, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है 2 चरणों यानी कि 2 फेजेस के अंदर होगी। फेज 1 के अंदर जो है एक इंटीग्रेटेड बेसिक ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होगी, या तो वो CME पुणे के अंदर होगी, MCTE महाऊ के अंदर हो सकती है, MCEME सिकंदराबाद के लिए हो सकती है, पर फर्स्ट फेज के अंदर 3 साल की ट्रेनिंग होगी। और जो सेकंड फेज होगा, सेकंड फेज में एक इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो होगी वो 1 साल की होगी, और वो सारों की सारी IMA देहरादून के अंदर होगी, राइट। तो पहले 3 साल फेज 1 के अंदर 3 साल की ट्रेनिंग होगी आपकी, और उसके बाद आपकी जो है फेज 2 के अंदर IMA देहरादून के अंदर ट्रेनिंग होगी। 4 साल की ट्रेनिंग अब कर दी गई है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको जो है फौज में एनरोल कर लिया जाएगा, और आप जो है यू विल गेट द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, ठीक है। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, ये सारे रैंक स्ट्रक्चर जो है आप खुद देख लीजिएगा। वैसे आई बिलीव कि आपको ये पता होगा। पे भी आपको बहुत बढ़िया मिलेगी, पे भी आपका जो बेसिक पे ही 56,100 रुपीज होगा। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और बात करते हैं और क्या इसके अंदर चीजें हैं जो हम लोग देखने वाले हैं। फ्लाइंग अलाउंस और ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस कर रखी हैं मैंने पहले भी अपने सेशंस के अंदर। ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग जो है तैयारी कर सकते हैं, कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं, और एक साथ साथ अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ जो एप्लीकेशन होगी वो ऑनलाइन मोड से ही एक्सेप्ट होगी। आप क्या करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर क्लिक करेंगे, कहाँ पे क्लिक करेंगे, joinindianarmy.nic में क्लिक कर दीजिए, वहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया होगा, वहां पे क्लिक कर दीजिए। जैसे वहां पे क्लिक किया आपको देखने को मिलेगा, आपको वहां पे रजिस्टर करना पड़ेगा अपनी चीजें जो है, जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, डेट, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ सर्टिफिकेशन, वो सारा अपडेट करना पड़ेगा, राइट। सबमिट बटन दबाना पड़ेगा और आपका जो है एक प्रॉपर सारा का सारा इंफॉर्मेशन जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट में चली जाएगी। अब आगे चलते हैं बच्चों, याद रखिएगा आपके पास कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। 10वीं का सर्टिफिकेट लगेगा, 12वीं का ID प्रूफ लगेगा, उसके बाद कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ JEE मेंस भी लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, याद रखिएगा। हाँ, अब देखिए ऐसा है कि आप को एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी। एप्लीकेशन भरने के बाद आपको जो है आपके एक मेरिट लिस्ट के आधार पे जो है ये आप देखेंगे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड के द्वारा जो है एप्लीकेशन स्क्रीन्ड की जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन को देखा जाएगा कि एप्लीकेशन में कितना क्या चीजें हैं, एसेस किया जाएगा, और उसी के बेसिस पे आपको जो है कॉल लेटर भेजे जाएंगे, SSB के कॉल लेटर्स भेजे जाएंगे, ठीक है। SSB के कॉल लेटर्स भेजे जाएंगे। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो मेक श्योर कीजिएगा जो आपके PCM में मार्क्स हैं क्लास 12th के, उसमें आप अप्रॉक्स मत लिखिएगा, आपको एग्जैक्ट परसेंटेज लिखनी होगी, इंडिकेट द एग्जैक्ट PCM परसेंटेज, ये आपने याद रखना है, ठीक है। दे आर नॉट टू बी राउंड ऑफ नहीं करना है, आपने एग्जैक्ट परसेंटेज लिखनी है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड। ओके, नाउ जो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, वो क्या करेगा, वो शॉर्टलिस्ट करेगा एप्लीकेशंस को, और ऑब्वियसली शॉर्टलिस्टिंग होती है बेस्ड ऑन आपके कितने मार्क्स है, ठीक है, बेस्ड ऑन कितने मार्क्स हैं, और फिर वो कट ऑफ फिक्स करेगा। क्या करेगा, कट ऑफ फिक्स करेगा, और कट ऑफ फिक्स करेगा। उसके बाद जो है इस प्रोसेस के अंदर आपको जो है शॉर्टलिस्टेड बच्चे को SSB इंटरव्यू लेटर मिल जाएगा। अब ये SSB कब होगी, कब आपको तैयारी या एक्सपेक्टेशन होगी कि कब SSB होगी, तो SSB बच्चों फरवरी या मार्च के महीने में आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी। SSB फेब मार्च से शुरू हो जाएगी, ठीक है। फेब मार्च में शुरू होगी तो लगभग उसी टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि कंप्लीट भी उसी टाइम पे हो जाएगी, राइट। अब देखिए इसके अलावा आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग वैकेंसी वेबसाइट, इसी वेबसाइट के अंदर आपकी जो है प्रॉपर मेरिट लिस्ट भी फाइनल हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन है। आपने पहले एप्लीकेशन फिल की, उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है उसको एसेस किया जाएगा हेडक्वार्टर के द्वारा और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद एक आपको पता है कि एक वो कट ऑफ तैयार की जाती है हेडक्वार्टर के द्वारा। कट ऑफ में अगर आप आते हैं वेरी गुड,
आपको एसएसबी के लिए कॉल लेटर मिल जाएगा। नाउ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनकी कट ऑफ के बेस पर आपको एसएसबी का कॉल लेटर मिलेगा, और एसएसबी का कॉल लेटर आपको एसएसबी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज या फिर भोपाल बोर्ड या बेंगलुरु के लिए या फिर जालंधर पंजाब के लिए एसएसबी का कॉल लेटर मिल सकता है, मिलेगा। और ये बाकी सारी चीज़ें यही बोली गई हैं कि किस तरीके से एसएसबी होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें। नाउ यू ऑल मस्ट बी वेटिंग कि सर ठीक है, समझ गए कि सर हम लोग एलिजिबल हैं, जेईई मेंस का भी हमने एग्ज़ाम दिया था और साथ ही साथ क्लास 12th के अंदर भी 60% मार्क्स हैं, बट तो सर इसमें हमें एसएसबी कैसे तैयार करनी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एसएसबी के लिए बच्चों हम लोग आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत सारे पैसे जो है अपने लगाएं एसएसबी के प्रोसेस के लिए। रिमेंबर, जो एसएसबी का प्रोसेस है वो फंडामेंटली सेम है, आप ऑफलाइन करिए ऑनलाइन करिए, सिमिलर चीज़ें हैं, राइट, बट फंडामेंटल्स विल ऑलवेज बी सिमिलर, याद रखिएगा। तो फंडामेंटल सेम है तो आप चाहे जैसे मर्जी कीजिए। नाउ आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस तरीके से आ सकते हैं, हमारे कोर्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बता देता हूं, अड्डा 24/7 का कोर्स है हमारा, ये अड्डा 24/7 की वेबसाइट में चले जाइए। ये वेबसाइट ओपन किया, वेबसाइट ओपन करके आप गए डिफेंस में। जैसे आप डिफेंस में गए तो ये देखिएगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपको दिख रहा होगा। जैसे आप एसएसबी में गए तो यहाँ पे बच्चों ये बैच है, एसएसबी बैच है। इस बैच को हमने 10 अक्टूबर को शुरू किया, आज कितनी है, 17 अक्टूबर है। तो 1-2 दिन क्लासेस नहीं होती क्योंकि सैटरडे संडे आता है बीच में, बाकी पूरे दिन क्लासेस होती है। तो आपको ये 35 घंटे की प्लस क्लासेस जो हैं एसएसबी के अंदर मिलने वाली है बच्चों। और इन क्लासेस के जो प्राइस है, इसमें जो कर्नल संजीत रोही हैं वो खुद एसएसबी के साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, एक्स एसएसबी मेंटोर रहे हैं, और मैं यहाँ पे हूँ बिकॉज आई हैव ऑल्सो सीन द सेम प्रोसेस एंड क्वालिफाइड द सेम प्रोसेस। ठीक है, तो इसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, तो गाइडेंस के लिए आपको इतना पे नहीं करना, आप कोड लगा दीजिएगा। कौन सा कोड लगाना है, कौन सा कोड लगाएंगे, Y588, ये कोड लगा लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। 3679 रुपीज का ये आपका कोर्स पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोड लगाना मत भूलिएगा, इस कोड को लगा के आप एसएसबी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए, ये क्लियर हो गया। और इस बैच के अंदर बच्चों कमाल की चीज़ें ये है कि सबसे पहली बात तो है 35 घंटों से ज़्यादा की लाइव क्लासेस, विच इज़ वेरी वेरी आई वुड से फ्रूटफुल फॉर योर प्रिपरेशन, राइट। इसके अलावा आपको जो है पीडीएफ मिल जाएंगी एसएसबी की, बहुत सारी चीज़ें, टेस्ट मैगजीन्स, बहुत सारी चीज़ें मैं कराता रहता हूँ, तो आप वो चीज़ें बहुत जल्दी सीखना शुरू कर देंगे, राइट। और दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। ज्वाइन कीजिए हमारा एसएसबी बैच और तैयारी कीजिए अपने इस एंट्री की भी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।